वालेकुम बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 8.1। क्लास हमारी 6 है और क्वेश्चन नंबर आज हम जो सॉल्व करेंगे वो 2 है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमारे पास कुछ शेप्स है, हमने उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का। इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सबसे पहले लेंथ आपके पास है 6 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर एक बार बाहर लगा देंगे। इसका मतलब भी यही होता है कि ये सेंटीमीटर दोनों के साथ है। 3 6 18। ठीक है, ये दोनों के साथ सेंटीमीटर है। तो एरिया में याद रखिएगा, सेंटीमीटर में जो पावर्स होती है प्लस होती है, तो सेंटीमीटर में हमेशा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो एरिया जब भी फाइंड करेंगे सेंटीमीटर 2 टाइम है। देखिए, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, तो हम एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट करते हैं। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है इसी क्वेश्चन का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हम 2 फार्मूले वाला राइट कर देंगे। ठीक है, लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हम बाहर राइट कर देंगे, ये भी दोनों के साथ ही आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 और 6 जो होंगे वो हो जाएंगे 9 और 7 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, 2 9 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक ही सेंटीमीटर है, प्लस में पावर्स प्लस नहीं होती। तो पेरीमीटर जब भी फाइंड करेंगे तो जस्ट सेंटीमीटर वैसे ही राइट कर देंगे, और जब एरिया फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब हम देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से ब्लॉक दिए गए हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है इसकी ये वाली साइड की लेंथ है एक ब्लॉक की, और 1 सेंटीमीटर इसकी है। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखें, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है। अगर 1 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबके साथ सेंटीमीटर भी है। तो ये टोटल जब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी इन सबको अगर हम प्लस कर लें तो 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर एक साइड है। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही ब्लॉक की दी थी, तो हमें सारे ब्लॉक्स की हासिल करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इनको प्लस कर लिया। तो 4 ही ये है, तो 4 सेंटीमीटर ही इसकी होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी, और 4 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी होगी। तो अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। ठीक है, एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या तो हम ये राइट कर सकते हैं या एल का स्क्वायर, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, मैंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, हम दोनों को राइट कर लेंगे। यानी 2 साइड्स लेनी होती है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 2 साइड्स हम लेंगे, एक साइड ये ले लेंगे और एक साइड ये ले लेंगे। तो अब देखिए 4 4 16 हो जाएगा। और सेंटीमीटर एक बार राइट करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यही हमारा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा एरिया फाइंड हो गया है स्क्वायर का। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4L। 4 फार्मूले वाला राइट करेंगे। लेंथ हमारे पास हम एक साइड की लेंगे, 4 इस 4 का मतलब होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स, और लेंथ हमारे पास ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसी 4 सेंटीमीटर को ले लेंगे। ठीक है, जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो फार्मूले में हमारे पास 4L है, तो 4 हम फार्मूले वाला लगा देंगे। तो अब ये भी, और यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर भी राइट करना है। 4 4 16 और सेंटीमीटर,
तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक ही सेंटीमीटर है और यही हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड हो गया है, क्योंकि ये पेरीमीटर हो, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमने राइट निकाला है और यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला है। अब बच्चों आपके पास है पार्ट नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर यानी 2 का पार्ट 3 है। इसमें देखिए 2 हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो मैंने यहाँ क्या किया है, इतने हिस्से को अलग कर लिया और इस हिस्से को अलग कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ये, अब ये हिस्सा जब हमने अलग किया है तो ये 8 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर, ये देखिए इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इसमें से माइनस हो गया, तो मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर राइट कर दिया है। और अगर हम इस पूरी लेंथ को देखें तो ये 3 और 2, यदि ये वाला 3 और ये वाला 2 अगर हम इसके सामने देखें तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब ये देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर का ये यहाँ पे एक अलग से स्क्वायर बना दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे शेप 1 और 2 का। फिगर मीन भी शेप ही होता है, शेप 1 और 2 का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले शेप का लेते हैं, ये शेप 1 है और ये शेप 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एरिया फाइंड करने के लिए, और सेंटीमीटर हम दोनों का एक साथ लिख देते हैं। तो 6 5 are 30 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया में हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इसके लिए मैंने लिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसका फॉर्मूला है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और सेंटीमीटर दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो 2 2s are 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये दोनों शेप्स का हमने अलग अलग जो है एरिया फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें इन दोनों का टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 30 और 4 को यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, इसकी पावर 2 है, तो 30 टोटल एरिया के लिए 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया है इस शेप का, अंदर वाला इसका और इसका ये एरिया है दोनों शेप्स का। तो दोनों शेप्स का एरिया हमारे पास आ गया 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों। पेरीमीटर को 2 तरीके से फाइंड किया जा सकता है, एक तो फार्मूला लगा के, एक इसी शेप को देखकर, ठीक है। तो पहले मैं फार्मूला लगाकर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से, और फिर उस शेप को देख के, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 2 फार्मूले वाला है। लेंथ, एक की लेंथ ये देखिए 6 है और ब्रेथ हमारी है 5, तो 6, ठीक है, सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 सेंटीमीटर, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 2s are 22, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर एक शेप का, ठीक है। अब दूसरी शेप है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 2, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सेंटीमीटर से, तो 4 2s are 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए इसका पेरीमीटर निकला है 8 सेंटीमीटर और इसका निकला है 22 सेंटीमीटर। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये वाली जो लाइन है हमने 2 टाइम ले ली है। अब ये इतना हिस्सा 2 टाइम, तो ये हमने 2 टाइम ले लिया, तो हमें 4 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल पेरीमीटर में हमारा पहला जो आंसर आया है वो है 22 और दूसरा है 8, 22 सेंटीमीटर और दूसरा है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 22 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32 तो नहीं, ये वाली लाइन तो हमने 2 टाइम ले ली है। यहाँ देखिए ये लाइन है ही नहीं, तो 2 इसका माइनस करेंगे और 2 इस शेप का माइनस करेंगे, तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, माइनस हम इसमें से करेंगे 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो बचेगा 26 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये हमारा टोटल पेरीमीटर का आंसर है।
ठीक है, क्योंकि और अगर दूसरा मेथड देखें, अगर हम सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड में क्या होता है, हम जस्ट पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे जितनी भी शेप्स की साइड्स हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला इधर से लेके इधर तक एरिया 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरे का पूरा जो है 8 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से इतना एरिया अगर हम देखें, अगर और ये इतना एरिया अलग कर दें तो ये तो पूरा 2 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये यहाँ से और ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। अब हम इनको सबको मिला के प्लस कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 2 3। सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे 2 + 2 + 3, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिख लिया 2 2 3, और ये फिर 6 3 2 +6 +3 +2, और नीचे हमारे पास जो रह गया था वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे +8। अब इन सबको हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 6 हमारे पास आ जाएगा 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 में हम 8 ऐड करेंगे तो 26। तो ये देखिए ये 26 डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसमें हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। बस हमने क्या करना है, हमने शेप्स की साइड्स देखनी है, जो होगा उसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ भी वही होगी, ठीक है। अब ये तो पूरा 8 सेंटीमीटर है और ये हाफ था, इसलिए मैंने इसको 6 कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से भी हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर क्योंकि बाउंड्री होती है, दीवारें होती हैं किसी भी शेप की, तो हमने बाउंड्रीज़ को जस्ट फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हमारे पास 26 सेंटीमीटर इस तरह से आ जाएगा। हम पेरीमीटर इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का पार्ट है 4। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है क्वेश्चन 2 का। इसमें ये शेप कुछ इस तरह से दी हुई है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर इसकी, ये 2 सेंटीमीटर इसकी भी है और इसकी भी है, और ये 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये इतना एरिया भी, यानी ये दोनों का 2 सेंटीमीटर है। 2 ये भी है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया भी 2 सेंटीमीटर है। ये इसका हो गया, और यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये वाली और ये वाली ये सारे 2 सेंटीमीटर्स ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को इस तरह से कुछ कर लिया है। एरिया फाइंड करने के लिए मैंने सारी शेप्स अलग अलग कर दी हैं, ठीक है। ये शेप यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है। तो मैंने क्या किया है, देखिए इसका रेक्टेंगल 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1 1 1 1 मैंने इसलिए किया है कि ये एक स्क्वायर भी बनता है सेंटर में। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पहली शेप का, प्लस का साइन लगाया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दूसरी शेप का, फिर प्लस का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तीसरी शेप का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फोर्थ शेप का, ठीक है। तो इनको हम करेंगे 2 1 ज़ार 2 प्लस, फिर 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस 2 1 ज़ार 2। अब हमने इन सबको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो ये 8 और यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा का स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर होता है, इन सब के साथ समझे आप सेंटीमीटर लगा हुआ है तो इन सब के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारा स्क्वायर एक ही है तो इसके लेंथ का स्क्वायर लिख लें, चाहे आप लिख लें L मल्टीप्लाई बाय L।
आपकी मर्ज़ी, अगर लेंथ का स्क्वायर तो हम यूँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, या हम यूँ राइट कर सकते हैं, तो ये भी 1 1 ज़ार 1 ही आएगा। अगर हम यूँ करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी करें तो 1 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, और साथ में क्योंकि सेंटीमीटर्स हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर राइट किया हुआ है। तो ये अब देखिए 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया और 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो हम जो करेंगे टोटल एरिया ऑफ शेप्स क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस कर देंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा जो एरिया फाइंड हुआ है इस शेप का वो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे इसी शेप का। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरे मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेप, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ शेप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जितने 2 है हम उतने राइट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये शेप है, ठीक है, इनकी ये साइड्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पेरीमीटर हम बाउंड्री का फाइंड करते हैं तो बाउंड्रीज लेंगे, ठीक है। ये देखिए हम पहले 2 काउंट कर लेते हैं, कितनी बार राइट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 हम 8 टाइम राइट करेंगे और 1 2 3 4 टाइम हम 1 राइट करेंगे। तो 8 टाइम जब हम पहले हम 2 राइट कर लेते हैं, प्लस करना है इन सारी चीज़ों को हमने, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, +2 + 2 + 2 + 2, ये 8 टाइम हो गया, और +1 +1 +1 एंड +1, ठीक है। अब हम 2 4 6 8 10 12 13 14 16 16 17 18 19 20, तो 20 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक ही बार पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्रीज़ का है और तो प्लस करके भी हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका 20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर फाइंड हो गया है। तो इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड ना करें तो, क्योंकि ये शेप थोड़ी सी इस तरह है तो हम प्लस करके भी इसकी बाउंड्री को फाइंड कर सकते हैं।